कि इस वक्त जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी तस्वीर सामने आई। पहलगाम में सक्रिय आतंकियों की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तस्वीर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ भी इसमें नजर आ रहा है। सभी पाकिस्तानी आतंकी पिछले कुछ दिनों से पहलगाम में सक्रिय थे और रेकी आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले की गई थी, इस वारदात को अंजाम देने से पहले की गई थी, ये बार बार सामने इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ देर पहले स्केचेस जारी किए गए और वहीं जो तस्वीरें हैं आसिफ जो आतंकी जिसने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पहलगाम में सक्रिय आतंकियों की यह तस्वीर जिसमें आसिफ भी शामिल है। तस्वीर में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ जो है वो यहां पर दिख रहा है। सभी पाकिस्तानी आतंकी पिछले कुछ महीनों से जो है पहलगाम में लगातार सक्रिय थे और हर एक तस्वीर लगातार हम आपको यहां पर पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे इस वक्त पहलगाम में जो ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर जारी है। अनंतनाग से एरावत भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। एरावत, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा को तेज़ कर दिया गया है और लगातार अगर आपको मेरी विजय आपको दिखा पाई इस तरफ की विजुअल्स लगातार जो यहाँ पर एक्टिविटी आपको सामने दिखाई दे रही होगी किस तरह से यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर जो अमित शाह है, होम मिनिस्टर है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लगातार जैसे हमने देखा पहले कल रात जैसे ही होम मिनिस्टर यहाँ कश्मीर घाटी में लैंड हुए, सबसे पहले उन्हें मीटिंग ली। मीटिंग के तुरंत बाद वो सुबह कुछ वहाँ पर पेशेंट से मिले जो कल घायल हुए थे इस आतंकी गतिविधि पे और उसके बाद वहाँ पर वो चले सुबह जहाँ पर ये आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था आतंकियों ने। हालांकि स्केच भी रिलीज़ किए हुए हैं और उनमें साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से लोकल हैंड भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि विदाउट रैकी जो है इस तरह के आतंकी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पहलगाम में होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा, लेकिन उसके साथ वहां से वो अभी कुछ टाइम में आपका ये जो पहला कैवलकेड जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अनंतनाग में पहुँच रहे हैं। मेरे विजय फिरदौस आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स किस तरह से काफ़ी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर है GMC के बाहर अनंतनाग में, जहां कल कुछ घायल लोगों को जो है यहां पर शिफ्ट किया गया था। फिर यहां से जो ज़्यादा क्रिटिकल थे उनको एयर लेफ्ट श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भी यहां से शिफ्ट किया गया था। और लगातार जो ऑपरेशन की अगर बात करें, ऑपरेशन लगातार जारी है। खाली वहां पर ऑपरेशन जारी नहीं है जहां पर अटैक हुआ, बल्कि और भी कुछ ऐसे एरियाज़ है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जहाँ पर अभी भी काफ़ी एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको कुछ टाइम पहले तस्वीरें भी दिखाए जो आतंकी इस वारदात में मौजूद थे, उनकी स्केच से यही पता लगता है कि किस तरह से एक ही सीरीज़ के साथ साथ करीबन 50 राउंड जो है वहाँ पर फायर किए हुए हैं। हालांकि उसके साथ अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी जो है जो कि वहाँ पर पहुँची है ग्राउंड पर और वह भी एक्सेस कर रहे हैं सिचुएशंस को। हालांकि इसमें ऐसा भी बताया जा सकता है कि इस अटैक को ऐसे ही नहीं किया जा सकता था, इससे पहले उन्होंने इस पर वर्क किया होगा, रैकी किया होगा, इस पूरे एरिया के इसकी डेमोग्राफी को पहले जान लिया होगा, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह के जो आतंकी है अटैक है इसको अंजाम दिया बिल्कुल गया। और लगातार आपको बड़ी खबर, आतंकियों ने पीर पंजाल से की थी घुसपैठ। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पीर पंजाल से घुसपैठ की थी आतंकियों ने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लगातार एक नया बड़ा अपडेट आ रहा है। आतंकियों ने पीर पंजाल से ही घुसपैठ की कोशिश की। आतंकियों ने कई बार इलाके की रेकी की थी, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार उसी इलाके में वो पहुंचे थे, रेकी की थी। रेकी करने के बाद पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। ललित चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पीर पंजाल से आतंकियों ने घुसपैठ की थी, उसके बाद कई बार रेकी की थी और उसके बाद हमला हुआ था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल आपको बता दें कि तमाम तरह से प्लानिंग है वो की गई थी, लेकिन निहत्ते 27 सैलानियों को जिस तरह से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा है, उसके बाद से पूरा देश है वो सन्न है। खास तौर पे अगर हम बात करें, पूरे देश में गुस्सा इस वक्त आतंकियों के खिलाफ है और इसी तरह का जो रोष प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है जब पंजाब बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। फिलहाल आपको बता दें कि हाथों में
तिरंगा झंडा लिए आतंकवाद के पुतले को जलाया गया है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर अब यही मांग की जा रही है कि उरी और पुलवामा की तरह एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, क्योंकि निर्मम तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर है उनका नाम पूछने के बाद जो गोलियां हैं वो मारी गई, जिसमें 27 जो सैलानी है उनको मौत के घाट उतारा गया। कि इस वक्त जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी तस्वीर सामने आई। पहलगाम में सक्रिय आतंकियों की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तस्वीर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ भी इसमें नजर आ रहा है। सभी पाकिस्तानी आतंकी पिछले कुछ दिनों से पहलगाम में सक्रिय थे और रेकी आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले की गई थी, इस वारदात को अंजाम देने से पहले की गई थी, ये बार बार सामने इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ देर पहले स्केचेस जारी किए गए और वहीं जो तस्वीरें हैं आसिफ जो आतंकी जिसने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पहलगाम में सक्रिय आतंकियों की यह तस्वीर जिसमें आसिफ भी शामिल है। तस्वीर में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ जो है वो यहां पर दिख रहा है। सभी पाकिस्तानी आतंकी पिछले कुछ महीनों से जो है पहलगाम में लगातार सक्रिय थे और हर एक तस्वीर लगातार हम आपको यहां पर पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे इस वक्त पहलगाम में जो ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर जारी है। अनंतनाग से एरावत भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। एरावत, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा को तेज कर दिया गया है और लगातार अगर आपको मेरी विजय आपको दिखा पाई इस तरफ की विजुअल्स लगातार जो यहाँ पर एक्टिविटी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। किस तरह से यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर जो अमित शाह है, होम मिनिस्टर है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लगातार जैसे हमने देखा पहले कल रात जैसे ही होम मिनिस्टर यहाँ कश्मीर घाटी में लैंड हुए, सबसे पहले उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग के तुरंत बाद वो सुबह कुछ वहाँ पर पेशेंट से मिले जो कल घायल हुए थे इस आतंकी गतिविधि पे और उसके बाद वहाँ पर वो चले सुबह जहाँ पर ये आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था आतंकियों ने। हालांकि स्केच भी रिलीज़ किए हुए हैं और उनमें साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से लोकल हैंड भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि विदाउट रैकी जो है इस तरह के आतंकी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पहलगाम में होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा, लेकिन उसके साथ वहाँ से वो अभी कुछ टाइम में आपका ये जो पहला कैवलकेड जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अनंतनाग में पहुँच रहे हैं। मेरे विजय फिरदौस आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स किस तरह से काफ़ी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर है GMC के बाहर अनंतनाग में, जहां कल कुछ घायल लोगों को जो है यहां पर शिफ्ट किया गया था। फिर यहां से जो ज़्यादा क्रिटिकल थे उनको एयर लेफ्ट श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भी यहां से शिफ्ट किया गया था। और लगातार जो ऑपरेशन की अगर बात करें, ऑपरेशन लगातार जारी है। खाली वहां पर ऑपरेशन जारी नहीं है जहां पर अटैक हुआ, बल्कि और भी कुछ ऐसे एरियाज़ है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जहाँ पर अभी भी काफ़ी एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको कुछ टाइम पहले तस्वीरें भी दिखाई जो आतंकी इस वारदात में मौजूद थे। उनकी स्केच से यही पता लगता है कि किस तरह से एक ही सीरीज़ के साथ साथ करीबन 50 राउंड जो है वहाँ पर फायर किए हुए हैं। हालांकि उसके साथ अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी जो है जो कि वहाँ पर पहुँची है ग्राउंड पर और वह भी एक्सेस कर रहे हैं सिचुएशंस को। हालांकि इसमें ऐसा भी बताया जा सकता है कि इस अटैक को ऐसे ही नहीं किया जा सकता था, इससे पहले उन्होंने इस पर वर्क किया होगा, रैकी किया होगा, इस पूरे एरिया के इसकी डेमोग्राफी को पहले जान लिया होगा, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह के जो आतंकी है अटैक है इसको अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और लगातार आपको दिखा। बड़ी खबर, आतंकियों ने पीर पंजाल से की थी घुसपैठ। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पीर पंजाल से घुसपैठ की थी आतंकियों ने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लगातार एक एक नया बड़ा अपडेट आ रहा है। आतंकियों ने पीर पंजाल से ही घुसपैठ की कोशिश की। आतंकियों ने कई बार इलाके की रेकी की थी, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार उसी इलाके में वो पहुंचे थे, रेकी की थी। रेकी करने के बाद पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। ललित चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पीर पंजाल से आतंकियों ने घुसपैठ की थी, उसके बाद कई बार रेकी की थी और उसके बाद हमला हुआ था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है फिलहाल
आपको बता दें कि तमाम तरह से प्लानिंग है वो की गई थी, लेकिन निहत्थे 27 सैलानियों को जिस तरह से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा है, उसके बाद से पूरा देश है वो सन्न है। खास तौर पे अगर हम बात करें, पूरे देश में गुस्सा इस वक्त आतंकियों के खिलाफ है और इसी तरह का जो रोष प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है जब पंजाब बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। फिलहाल आपको बता दें कि हाथों में तिरंगा झंडा लिए आतंकवाद के पुतले को जलाया गया है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर अब यही मांग की जा रही है कि उरी और पुलवामा की तरह एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, क्योंकि निर्मम तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर है उनका नाम पूछने के बाद जो गोलियां हैं वो मारी गई, जिसमें 27 जो सैलानी है उनको मौत के घाट उतारा गया।